हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। सभी चीजों को हम जो है कवर करेंगे इस रीडिंग में, साथ ही साथ गाइडेंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैच ना करे, क्योंकि मैं कंप्लीटली टारो के बेसिस पे इसे रीड करने जा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों से ये रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होती है, इसलिए थी, था, स्त्री, पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, या जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका जेंडर क्या है, यानी कि स्त्री है या पुरुष, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। यदि अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता, आप लोगों को आइडिया नहीं है आपकी साइन कौन सी है, सन साइन है, मून साइन है, या आपकी बेसिकली राशि है ही कौन सी, नाम के अनुसार आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स रखी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी और कोई जानकारी चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक या दूसरे चैनल जो यूट्यूब का दूसरा चैनल है उसकी लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आप लोगों के लिए डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के महीने में, जुलाई के मंथ में कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा सेल्फ केयर करेंगे और इनर वर्क करेंगे अपने ऊपर। इस महीने आप अपनी काफी ज्यादा केयर करने वाले हैं। इमोशनली थोड़ा लो भी फील करेंगे। ऐसी भी एनर्जी है जहां पर प्यार की कमी है। यू नीड लव, यू वांट लव, आपको प्यार चाहिए, आपको प्यार का एहसास चाहिए, बेसिकली ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आप अपने आप पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में ना एक खालीपन जरूर महसूस करेंगे, प्यार का एक ऐसा एहसास महसूस करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, वाली एनर्जी जरूर हो सकती है आपके अंदर। इस महीने करियर में क्या एनर्जी रहेगी? करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करियर में बहुत अच्छा आपके स्ट्रॉन्ग ऑरा दिखाई दे रहा है। लीडिंग एनर्जी पे हो, बहुत लोगों को लीड करते हुए नजर आओगे, चाहे स्टाफ है, सीनियर्स है, कलीग्स हैं, आप सबको काफी ज्यादा लीड करेंगे, एक लाइक कंट्रोल करेंगे। इवन आपके ऊपर अगर अभी तक लोग कंट्रोल कर रहे थे तो उल्टा होगा, अब आप लोगों को समझाएंगे कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है। थोड़ा बॉसी एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिलेगा, थोड़ा गुस्सा भी आपको आता हुआ नजर आएगा। फाइनेंसेस के मामले में फाइनेंसेस बढ़िया है, लेकिन एग्रेशन बढ़ सकता है, जोश भी है, कॉन्फिडेंस भी है, तो बात करने का ढंग भी बहुत बढ़िया है, खुद को शो करने और प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड का है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं आपके अंदर दिख रही है, एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाएंगे, एकदम से भड़क जाएंगे, ऐसी भी एनर्जी बन रही है। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी, कुंभ राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए ये महीना लाभकारी साबित होगा। आपके काम बनते नजर आएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, कोई मन चाहे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिल सकता है। पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है, स्कोर्स अच्छे आने वाले हैं। इस महीने अच्छी सिक्योर जॉब भी मिलने के चांसेस है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको जॉब मिल सकती है। बाहर कहीं विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो वहां पे भी बात बन सकती है। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम बनेंगे, पीआर, ग्रीन कार्ड वगैरह रिलेटेड अगर कोई काम थे तो डेफिनेटली वो बनेंगे। लीगल मैटर में अगर आप उलझे हुए हो, कोई लीगल मैटर में फंसे हुए, तो वो काम डिले होने वाला है। तारीख पे तारीख वाली एनर्जी जरूर बन रही है। फिलहाल फैसला नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉफिट्स की बात की जाए, जहां पे भी आप कहीं सेविंग कर रहे हैं, पैसे कहीं अगर आप सेव कर रहे हैं तो वहां पैसों का क्या अपडेट रहेगा? ग्रोथ होगी, पर इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़े टाइम के बाद अच्छी ग्रोथ दिखने को मिलेगी। इस महीने ठीक ठाक की ग्रोथ रहेगी। अब ये कह सकते हैं कि आपके जो पेमेंट्स हैं या जहां पे भी आपने इन्वेस्ट करे हैं वहां पे सिर्फ 10% का मुनाफा या 15% का मुनाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर है, बट आपको लग सकता है कि यार और की उम्मीद है, और की इच्छा है, तो यस, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस महीने घर खरीदने के बारे में सिर्फ सोचते रह जाएंगे, घर खरीदेंगे नहीं, सिर्फ सोचेंगे कि ये करना है, वो करना है, ये लेना है, लेकिन सोचते रह जाएंगे, डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे। रीजन, उलझन होगी, कौन सा प्रोजेक्ट करें, किस तरफ हाथ डालें, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस महीने
अगर मैं आपके हेल्थ के मामले में देखूं, हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट रहेगी, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, मंदिर पूजा पाठ इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व होंगे, धार्मिक स्थलों पे काफी विजिट करेंगे। आपकी स्टमक रिलेटेड कोई समस्या है वो सॉल्व होगी। अगर हीट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, बॉडी में बार बार गर्मी हो रही थी, हीट लग जा रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। आपकी हेल्थ बेहतर होने के चांसेस हैं इस समय। ये भी चांसेस है कि इस महीने से आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे या आप कोई मंत्रों की चांटिंग शुरू करेंगे, मंत्रों का जाप वगैरह शुरू करेंगे। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की और आपका इंटरेस्ट बढ़ता नजर आएगा इस महीने। इस महीने अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी 19-20 हो रही है तो यस, आपको सही डॉक्टर या सही डाइटिशियन मिल जाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूवाइज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ग्लो बढ़ेगा आपके अंदर, आपकी स्किन और आपकी बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यस, कहीं ना कहीं आपका खाने पीने का पैटर्न भी चेंज होने वाला है। आप हेल्दी ईटिंग पे फोकस करने वाले हैं इस महीने। इस मंथ अगर आपकी एनर्जी पे मैं देखूं तो आपके अगर कंप्लीटली सिंगल हो लेट्स से, तो शादी वादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्रपोजल्स तो काफी आएंगे लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहेगी, ठीक है। तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, प्रपोजल्स रहेंगे लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए बात पक्की होने के चांसेस मुश्किल हैं। डेटिंग की अगर बात की जाए तो डेटिंग के लिए लोग तो बहुत इंटरेस्टेड है आप में, डेट करने के लिए कई लोग आपके इस तरफ आना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप कुछ खास इंटरेस्टेड मुझे लोगों में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में है। हाँ, प्यार की कमी आपको महसूस होती है, आपको लग रहा है काश कोई लड़का मुझे प्यार करता है या लड़की मुझे प्यार करती है, लेकिन उस लड़के या लड़की के लिए आप आगे इनिशिएटिव लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप प्यार से ही खुद ही 4 कदम दूर भाग रहे हैं और फिर उम्मीदें कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं कि काश कोई लड़का मुझे प्यार करता है, ये वाला गाना गुनगुनाने लगते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई क्रश है, आपको मनी मन बहुत पसंद है, तो उस क्रश का बिहेवियर बहुत रूड होगा आपके साथ। सडनली वो उसका बर्ताव आपको बहुत अजीब सा और कोल्ड सा दिखेगा, मानो जैसे बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है आपसे बात करने में। गुस्सा बहुत आएगा और बिना बात के बार बार बहस होगी उनसे और आपको समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये तक चांसेस है कि आप उनका एटीट्यूड देखकर ऐसे हो जाएंगे कि यार रहने दो, तुमसे बात भी नहीं करनी, मैं अपने काम पे ध्यान दूं तो ज्यादा बेटर। आप उस क्रश को टाटा बाय बाय सायोनारा तक कर देंगे और बोलेंगे रहने दो, मैं अपने काम पे ध्यान दूं, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दूं, म्यूजिक पे ध्यान देंगे, आप जो है मूवीज पे ध्यान देंगे, आप अपने आप में खुश रहने का प्रयास करेंगे और उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। इस महीने अगर आप जो है फैमिली लाइक मैरिड है, फैमिली लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो मैरिड लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो इस महीने थोड़े से वाद विवाद और मनमुटाव जरूर क्रिएट होंगे। आपके अपने पार्टनर से बिना वजह की बहस होगी, पार्टनर कुछ जरूरत से ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव होंगे, बार बार आपको बोलेंगे ये ऐसा वो वैसा, आप गलत, आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा जिसकी वजह से आपको बुरा लग जाएगा। आपको लगेगा कि बार बार चाहे जितना कर लो ये इंसान कोई ना कोई मुझमें फॉल्ट निकाल ही लेता है या निकाल ही लेती है, जिसकी वजह से आपको उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगेगा। आप अपना काम करना चाहते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना चाह रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर का ये ब्लेम गेम आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उनकी एरोगेंस, उनका एटीट्यूड आपसे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप उनसे दूरी बनाएंगे, आप उनके साथ बहुत कोल्ड रहेंगे, आप अपने आप में रहेंगे। ये चांसेस है अगर आप काम करते हैं तो आप ऑफिस में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, घर से दूरी बनाएंगे, लाइक डिस्टेंस रखेंगे, आप अपने पार्टनर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। हालांकि कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं होंगे, कोई सेपरेशन वगैरह नहीं आने वाले, लेकिन हाँ डेफिनेटली मनमुटाव जरूर होंगे इस महीने, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होगी, ठीक है। इस मंथ अगर आप अफेयर वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो अफेयर में अगर आप हो, रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, तो इस रिश्ते में नए सिरे से नई शुरुआत होगी, थोड़ा सा प्रेम आएगा इस रिश्ते में, आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे, आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेंगे, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा, एक हाथ दे एक हाथ ले। आप प्यार दिखाएंगे, आप प्यार जरूर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव और रिस्पेक्टिव एनर्जी रहेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस महीने अगर देखा जाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में, तो अफेयर वालों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप पे फोकस करेंगे और पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को लेकर हमेशा जो कंफ्यूजन बनी रहती है वो वजह होगी, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर श्योर नहीं है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपसे पूरा सच नहीं कहते, वो आपसे बातें छुपाते हैं, उनके मन में कोई और है या वो कोई और को किसी और से बात कर रहे हैं और ये बात आपको सत्य नहीं समझ में आ रही, आपको पूरा सच समझ ही नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का कोई रिश्ता भी नहीं समझ में आ रहा, जिसकी वजह से इतनी उलझन होने के बाद आप डिसीजन लेंगे इस महीने की जाने दो यार, मैं अपने आप पे ही फोकस करता हूँ या फोकस करती हूँ, तो आप अपने आप पे ही ध्यान देंगे, अपने आप को ही फोकस करेंगे। आपकी एनर्जी में ये रहेगा कि अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो आप जरूर डालेंगे। तो क्या वो एफर्ट डालेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत एफर्ट जरूर डालेंगे, लेकिन आप अपने आप पे ज्यादा ध्यान देंगे। इस समय, इस महीने आप उलझे हुए ज्यादा रहेंगे, कंफ्यूजन की एनर्जी ज्यादा बनेगी, ठीक है। इस मंथ अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं। अच्छा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं
तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त आप थर्ड पार्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप अपने आप में स्वयं में खुश रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे। आप किसी को स्टॉक करना पसंद नहीं करेंगे, चेस करना पसंद नहीं करेंगे। इस महीने आप स्पिरिचुअल हीलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है। कुंभ राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट स्थिति में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। चांसेस है इस महीने आप यूनियन में आ जाए, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति भी मौजूद है, शायद वो मैरिड है या कमिटेड है, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो ये आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की स्थिति ज्यादा बन रही है। आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना चाहते हैं, वो आपको दोबारा अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। वहीं यस, एक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर इस महीने के एंड में आपको अप्रोच करें, एक नई शुरुआत करने का प्रयास करें। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे, कंफ्यूजन बहुत बनने वाली है आपके रिश्ते में। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सच में आखिर ये चाहते क्या है, इनको रहना है या नहीं रहना है। आपको उनकी इंटेंशन समझ ही नहीं आएंगे आपको अपने पार्टनर के। आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ क्यों वापस लौट रहे हैं उसका रीजन मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ एक रोमांटिकली लवेबल कनेक्शन चाहते हैं, उन्हें आपके साथ रोमांटिक एक थ्रिलिंग स्पाइसी कनेक्शन चाहिए जो वो अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, जिसके वजह से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, बट यस, ये व्यक्ति कहीं और भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कनेक्टेड है। उस कनेक्शन के होते हुए ये व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की स्थिति बन रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सडनली आपके लक में, आपके फेवर में चीजें आप बदलती हुई दिखेंगी, सिचुएशन बदलती हुई दिखेंगी। ठीक है, लाइक अच्छे सेंस में दिखेंगी। इस महीने की आपके लिए एडवाइस क्या है? इस महीने ये है कि डे ड्रीमिंग कम करो, इल्यूजन में कम रहो, भ्रमित दुनिया में बहुत रहोगे, ख्याली पुलाव बहुत पकाओगे, ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा, ऐसा सोचता होगा, ऐसा सोचती होगी। लोगों को लेकर धारणाएं मत क्रिएट करें, सत्य जानने की कोशिश करें। आप कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली, जहां कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है या तो सामने वाले से बात करें, और बात करना संभव नहीं है तो उस जगह से ही निकल जाएं, उस सिचुएशन से, उस रिश्ते से ही निकल जाएं, क्योंकि उलझन में रहने से अच्छा, कंफ्यूजन में रहने से अच्छा उस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर है। साथ ही साथ इस महीने आपके लिए ये भी एनर्जी है जस्टिस की, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कर्मा ही आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपके साथ होगा भी सब अच्छा ही। तो आपके अच्छे कर्मों के बेस पे ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके लिए आपका लकी कलर रहेगा ब्लू और ग्रीन, और लकी नंबर रहेगा 3। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।